रात लगभग 1 बजे शहर के पुराने मोहल्ले में एक जोरदार चीख गूंजी। पड़ोसी घबराकर बाहर निकले, पर आवाज कहां से आई किसी को समझ नहीं आया। अगली सुबह पुलिस को एक फोन आया, मेरी बेटी पूजा गायब है, कृपया जल्दी आइए। फोन करने वाली थी नीरा, जो अकेली रहती थी और पिछले कुछ महीनों से मानसिक तनाव से गुजर रही थी। उसका व्यवहार अक्सर अजीब हो जाता था, कभी हंसती रहती, कभी अचानक भूलने लगती। पुलिस उसके घर पहुंची। नीरा दरवाजे पर कांपती खड़ी थी। पूजा रात से नहीं दिखी। मुझे याद नहीं कि वो कब बाहर निकली। इंस्पेक्टर सौरभ ने घर की तलाशी शुरू की। पूजा का कमरा अस्तव्यस्त था, खिड़की टूटी हुई, फर्श पर पायल का एक मोती और दीवार पर खरोंचों के निशान। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी नीरा की दाहिनी हथेली पर लगा काला धब्बा, जैसे किसी चीज को जोर से पकड़ा हो। सौरभ ने पूछा, आपकी हथेली पर ये निशान कैसे आए? नीरा घबरा गई, मुझे याद नहीं, मैं भूल जाती हूँ। पूरी जांच किसी अपहरण की तरह लग रही थी, लेकिन पूजा की कोई आवाज, कोई फुटेज, कोई गवाह नहीं मिला। तीसरे दिन सौरभ ने घर की पिछली तरफ बने स्टोर रूम को खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खोला, एक तीखी बदबू फैल गई। कमरे में अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च ऑन करते ही जमीन पर कुछ गिरा हुआ चमका, एक कंगन। वही कंगन जो पूजा रोज पहनती थी। नीरा उस कमरे को देखकर कांपने लगी। मैं वहां कभी नहीं जाती। लेकिन उसके कांपते पैरों और डरे चेहरे में कुछ छुपा हुआ था। सौरभ ने कमरे में ढूंढना जारी रखा, और कुछ देर बाद धूल से भरी एक छोटी सी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी के अंदर पूजा की चप्पलें थीं और उसके दुपट्टे का फटा टुकड़ा। नीरा चीख पड़ी, नहीं, ये कैसे आया यहाँ? कोई मेरी बेटी को ले गया, कोई। लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई कम, डर ज्यादा था। पोस्टमार्टम टीम ने उसी शाम घर के पास जंगल में एक गड्ढे से एक शव बरामद किया। वो पूजा का था। पूरी टीम नीरा के घर लौटी। सौरभ ने धीरे से पूछा, नीरा, क्या तुम बता सकती हो कि उस रात क्या हुआ? नीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। अचानक वह जोर जोर से रोने लगी, और फिर जैसे उसकी यादों का ताला खुलने लगा। टूटी फूटी आवाज में उसने कहा, पूजा रात देर से घर आई थी। मैंने उसे समझाया था कि ऐसी देर न किया करे। वो मुझसे बहस करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे याद है कि मैंने उसे बाह से पकड़ा, जोर से, और वो फिसल गई। सिर दीवार से लगा। नीरा की सांसें तेज हो गई। मैं डर गई। मैंने सोचा, कोई समझेगा नहीं, इसलिए उसे स्टोर रूम में छुपा दिया। फिर रात में जंगल में वह वहीं फर्श पर गिर पड़ी, और फिर सब भूल गई। सब सच मेरे दिमाग से मिट गया। सौरभ ने धीरे से कहा, कभी कभी इंसान का डर उसकी यादों को दफना देता है, पर सच हमेशा बाहर निकल आता है। नीरा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका मन अब चीखों से भरा था। वो चीखें जिन्हें वही भूल गई थी।